तो ये वीडियो स्पेसिफिकली और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आरसीबी के फैंस है। अभी पीछे रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली कैपिटल और आरसीबी का मैच हुआ था जहां पे आरसीबी जीत गई थी। जीती थी ना? हार गई थी। चलो जो भी है, मैं भाई आईपीएल देखो, आपको पता चल गया होगा मेरी नॉलेज इतनी सी है आईपीएल को अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं उस बंदे को देखता हूँ जो इंडिया का आइकॉन है क्रिकेट में। अगर हम कभी भी बात करें क्रिकेट के भाई स्टाइल की, क्रिकेट किससे जाना जाता है, और चाहे उसके पीआर की आप तारीफ करो, किसी भी चीज की तारीफ करो, विराट कोहली इज द वन जो आज इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम रिटायरमेंट ले ली उसने? नहीं भाई क्या हो रहा है ये टेस्ट में? टेस्ट तो ओडीआई मैच तो नहीं है। अरे ब्रॉक लेसनर ने भी ले ली डब्ल्यूडब्ल्यूई से। भाई मैं तो ज्यादा दुखी हूँ, पर चलो एनीवे। तो आज मैंने सोचा कि मेरे खुराफाती दिमाग में कुछ अलग सी चीज आए और हम ऑर्डर करें इनकी ऐसी आउटफिट इंस्पिरेशन। देखो ऑब्वियसली भाई वो एलवी, गुची, प्राडा ये सब पहनते हैं, बट लेकिन हम लोग गरीब हैं और और इसी गरीबी के चलते हम ऐसा नहीं है कि स्टाइल कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो अमेज़न से आज कुछ ऐसी आउटफिट्स ऑर्डर करेंगे इस वाली इमेजेस को ध्यान में रखते हुए। ये दो मैंने आउटफिट सोची है, दोनों एयरपोर्ट लुक है ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इनको इजीली कैरी कर पाओ। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो गुरुज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो हमें ऑब्वियसली आउटफिट्स देखनी है तो पिंटरेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आउटफिट जो मुझे दिखी थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दी है, वो थी ये चेक शर्ट वाली ब्राउन कलर की आउटफिट। मुझे लगता है ये बेस्ट एक एयरपोर्ट लुक है। इसके लिए हम सर्च करते हैं अमेज़न पे जाके, ब्राउन शर्ट फॉर मेन। देखो ब्राउन तो बहुत सारी आ रही है, बट वी नीड दैट इन द चेकर्ड कैटेगरी। और चेकर्ड वाली ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि जो चेक्स होते हैं ना, ये इंडिया में बड़े ही बेकार से बनते हैं। मुझे लगता है इक्के दुक्के ब्रांड्स होंगे जो अच्छे से बनाते हैं, जो मुझे मिल भी चुका है। ये मैजेस्टिक मैन वगैरह तो भाई मेरे को नहीं लगता मेरे काम के हैं, बट सोल स्टोर इज द वन जो बना रहा है अच्छा। इसको भाई एक बार कार्ड में ऐड करते हैं। और फिर आती है टी शर्ट की बारी। तो व्हाइट टी शर्ट आप सबको पता है कि सबसे अच्छी होती है जॉकी की। विल ऐड दिस वन एज वेल। ये जो व्हाइट टी शर्ट आप देख रहे हो, आई थिंक लेयरिंग फॉर्म में पहनी हुई है। ऊपर के दो बटन्स खोल कर दिखाए हैं और नीचे प्रॉपर फ्लैनल टाइप की पूरी लेयरिंग दी है। आई थिंक ये कोल्ड वेदर वाली थोड़ी सी मोटी फैब्रिक वाली शर्ट है, बट अगेन सेइंग कि जो इनकी पूरी आउटफिट है एग्जैक्टली कॉपी हूबहू करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे एग्जैक्टली क्लोज जाने का। डफल बैग, आई थिंक अ ब्लैक वन विल वर्क फाइन फॉर मी। और यहाँ पे सर्च करते हैं अगर हम अमेज़न पे, ब्लैक डफल बैग। आई थिंक मुझे एक अच्छा सा बैग देखने को मिल रहा है, एंड ये थोड़ा सा येलो टोन में ज्यादा जा रहा है। बढ़िया लग रहा है वाला बैग, तो हम बाद में यूज भी कर सकते हैं। गियर गोमो गोमो। हाँ ये कर लो पहले। तो कोई नहीं, जो डफल बैग है वो आप फिर भी अपने हिसाब से देख लेना। मैं सब बाय द वे जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट चीज है, पेक्यूलियर चीज है, वो है भाई विराट कोहली के सनग्लासेस और ये जो आप देख रहे हो इनकी टोपी। ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये एलए वाली जो है ना, ये एक बार इनका प्राइस सर्च करना, जरा गूगल सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितने की। बट हम फिर भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन मंगाएंगे जो मुझे लगता है जैक एंड जोन्स पे होपफुली मिल सकता है। ये कलर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई थिंक वी हैव गॉट दिस। जैक एंड जोन्स लिखा है, एलए नहीं लिखा, बट कलर एग्जैक्टली सेम है। एंड कहीं ना कहीं हम काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं उस आउटफिट को क्रिएट करने के। जीन्स आपको डार्क वॉश देखने को मिलेगी, ट्रेनर्स में आपको दिखाता हूँ, एंड लेट्स रिक्रिएट दिस लुक राइट नाउ। लेट्स गो टू द मिरर। सो वी हैव गॉट एवरीथिंग नाउ। और सबसे पहले हम ये टी शर्ट को पहनने वाले हैं। व्हाइट कलर की सिंपल टी शर्ट है, जॉकी की तरफ से आती है, एल साइज। मोटा हो गया हूं मैं थोड़ा सा, वैसे मुझे एम आता था बिल्कुल फिटेड। अब शादी के बाद थोड़ा सा पेट वेट भाई बाहर आ गया है। तो सबसे पहले हम बेस लेयर पहनते हैं। तो दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक। थोड़ा सा ऐसे ये आ रहा है, थोड़ी सी लंबी देखो आपको देखने को मिलेगी, बट यू हैव टू टक दिस इन ताकि हम वो प्रॉपर विराट कोहली लुक दे पाए। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी आप ये लुक्स देखोगे ना, एकदम एग्जैक्टली इंस्पायर्ड का मतलब होता है कि वहां से हमने इंस्पिरेशन ली, कॉपी नहीं है ये। और दूसरी बात, उनके बाल छोटे हैं, तो मेरे जो बाल लगने वाले हैं, जो इनकी कैप्स पहन के, वो थोड़े से फ्लफी और अलग लगेंगे। तो उस चीज को मत जज करना, आप आउटफिट को जज करो। भाई बाल अभी तो नहीं कटवाने वाला। नेक्स्ट हमेशा ये थी, देखो ये कॉम्बिनेशन मेरे को समझ नहीं आया कि आपने अगर ऊपर डार्क पहना है तो आपने नीचे भी डार्क पहना है, बट वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन। एंड हम, ये क्या हो गया, मेरे सवाल नीचे गिर गए और मेरा मनोबल भी। तो ये जो जीन्स आपको देखने को मिल रही है, दिस इज अ डार्क वॉश स्ट्रेट फिट जीन्स। काफी ज्यादा ये आपको ऐसे बैगी टाइप की शेप देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके की मैंने ये पहन रखी है अभी, सेम ही इसकी फिटिंग आने वाली है। लेट्स ट्राई दिस ऑन नाउ। सो दिस इज द काइंड ऑफ फिट दैट यू विल बी गेटिंग, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप भी इसको खरीद सकते हो। कहीं ना कहीं तो हम जा रहे हैं, बट ये हमारी पूरी आउटफिट अभी नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी आउटफिट की थी ये शर्ट। इस शर्ट को ढूंढने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत लगी है। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये शर्ट बिल्कुल मुझे लगता है मैच करती है। बस वहां पर ये था कि स्ट्राइप्स जो थे वो ब्लू थे, यहाँ पर स्ट्राइप्स जो है वो थोड़े से टोन डाउन, थोड़े से पिंकिश कलर के हैं, लेकिन ये उस लुक को पूरा कंप्लीट
कंप्लीट कर देगी जो फ्लेनल वाली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स पुट दिस ऑन एंड लेट्स सी कितना क्लोज हम जा पा रहे हैं। उससे पहले शूज पहनते हैं, शूज दिखाता हूँ आपको कौन से लिए मैं। अब शूज की बात करें, जो आपने ट्रेनर्स देखे हैं भाई विराट कोहली की फीट पे, वो तो अलग नेक्स्ट लेवल के ही थे। मैं समझ भी नहीं पाया वो कौन सा ब्रांड है, बट आई एम श्योर कोई सस्ता ब्रांड नहीं होगा। लेकिन अगर हम बजट में देखें तो हम पहन सकते हैं कैंपस। ये हमें ट्रेनर्स उस पे देखने को मिलते हैं। इनका नाम है आई थिंक वाइटैलिटी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी ऑलमोस्ट आउटफिट कंप्लीट हो चुकी है। 2 एक्सेसरीज बची हैं, एक हमारी कैप बची है और एक हमारे सनग्लासेस बचे हैं। तो दिस इज द लुक दैट आई हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड। एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो हमने ऑर्डर करी थी, ये वाली देखो कितनी सेक्सी भाई, क्या आइस ब्लू लुकिंग काइंड ऑफ कैप आ चुकी है। और साथ में सनग्लासेस। सनग्लासेस आपको अभी दिखाता हूं मैं, लेकिन पहले आपको इसकी लुक दिखाता हूं, मस्त आई है। सो दिस इज हाउ द कैप फिट्स। एंड आपको मैं दिखाने वाला था, ये वोयाज आईवेयर की तरफ से आए हैं बाय द वे। लेट मी शो यू द सनग्लासेस। जो विराट कोहली ने पहने हैं वो प्रॉपर थोड़े एविएटर काइंड ऑफ स्टाइल के हैं, बट ये थोड़े से डिफरेंट है उससे। एंड आई लाइक दीज, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे ये पसंद आए थे। एंड दिस इज हाउ दे एग्जैक्टली लुक। जस्ट लुक एट इट। हमने मतलब इतने से बजट में भाई लाखों की आउटफिट को कंप्लीट कर दिया। मैं अपने आप से प्राउड हूँ इस वाली वीडियो के लिए। तो सो दिस इज द फाइनल लुक एंड आई होप हम थोड़ा सा पास आ पाए विराट कोहली। The sun ain't gonna shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know, gotta do better than walking out and dodging the surface. अब आते हैं अपनी दूसरी आउटफिट पे जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और ये वाली आउटफिट थोड़ी सी बेसिक है, थोड़ी सी कॉलेज ओरिएंटेड है। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे सबसे पसंद आई है इनकी ये वाली जो कैप है। ये वाली कैप ढूंढना भाई शिकागो बुल्स की है, मिलना इजीली अवेलेबल नहीं है अमेजोन के। आपको बाकी जगहों पे भी बहुत कम देखने को मिलेगी। 5 से 6 हजार की सिर्फ कैप की कॉस्टिंग है, लेकिन हमारे पास सिर्फ बजट है 7 से 8 हजार। तो ऑब्वियसली इतना मैं नहीं स्पेंड कर पाऊंगा। ऑन द अदर हैंड जो इनके ग्लासेस है, अगर आप ध्यान से देखो, दीज आर कूल। मतलब अगर आप आई ग्लासेस पहनते हो, आई एम श्योर कि भाई नंबर होगा इनको, क्योंकि इनकी आंखों में थोड़ा सा मुझे लग रहा है पावर है। क्योंकि आई कैन सी बायफोकल लेंसेज। एक अगर मैं ध्यान से देखूं और स्काई को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हल्का इसका बायफोकल लेंस दिख रहा है। तो इनके ये वाले ग्लासेस ऑर्डर करेंगे अमेजोन से। और इनकी जैसी सिमिलर कैप तो नहीं मिल पाएगी, बट एक व्हाइट कलर की कैप अगेन जैक एंड जोन्स से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कैप्स की क्वालिटी अगर देखी जाए तो अर्बन मंकी और जैक एंड जोन्स यही 2 ब्रांड है जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ब्लैक टी शर्ट इजिली मिल जाएगी। सिंबल प्रीमियम आई थिंक इज द ब्रांड जहां पर हमें इसको देखना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने हाथ में 2 वॉचेस पहनी है। एक है अपनी डिजिटल वॉच और लेफ्ट में इन्होंने जो पहनी है वो अपनी महंगी घड़ियां। आप किसी भी क्रिकेटर को देखोगे ना तो उनके पास ऐसी वॉच कलेक्शन होती है जो भाई बड़े से बड़े बंदे के पास नहीं होती। इनके पास इतने करोड़ों की घड़ियां हैं जो अगर आप अपने प्लॉट्स को बेच दो, अपने घरों को बेच दो, तब भी हम मैच नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे इनके शौक होते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा सेलिब्रेटेड एक स्पोर्ट्स है इंडिया में, ये तो फिर भी छोटे शौक है बेचारे। और जैसे जैसे हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम वॉचेस को समझना शुरू करते हैं, वो एक अलग ही चीज जाती है। लेकिन आज हम बजट की बात कर रहे हैं। वॉच मेरे पास एक ऑलरेडी है, जिसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इफ मिलता है तो। और ये होगी वो स्टेनलेस स्टील की कैसियो MTP। और इसको हम आज पेयर करने वाले हैं अपनी ऑलरेडी देखी हुई वॉच, जो है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 4। आई एम श्योर कि भाई फिटनेस का ट्रैक रखते होंगे विराट कोहली अपना। और एक वॉच से सिर्फ एक टाइम पीस, एक अच्छी एलिगेंट वॉच होनी चाहिए हाथ में, और दूसरी साइड से तो ये स्टाइल की डेफिनेशन इन्होंने अलग से चेंज कर दी। वैसे यूजुअली बंदा एक ही वॉच पहनता है। नीचे आते लाइट वॉश्ड बैगी जीन्स आपको देखने को मिलती है। आइस वॉश्ड है ये और इसका कलर बिल्कुल अलग है। एंड नीचे आपको सिंपलिस्टिक स्नीकर्स देखने को मिलते हैं व्हाइट कलर में, जो मुझे लगता है इजीली हम सोर्स कर सकते हैं। लेट्स ऑर्डर दीज, ऑल ऑफ दीज, एंड जल्दी से आपको लुक दिखाता हूं सेकंड वाली एयरपोर्ट। नेक्स्ट आउटफिट थोड़ी सी लेड बैक है और ज्यादा ओरिएंटेड है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो भाई जो मेरी स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच आप देख रहे होगे इनके हाथ में राइट साइड पे। राइट साइड में यूजुअली लड़के जो होते हैं रिस्ट वॉचेस नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड रूल होता है, ताकि जो राइट में लड़कियां पहनती है यूजुअली। बट इन्होंने दोनों वॉचेस कैरी करी है। मेरे पास ये वाली वॉच है, स्मार्ट वॉच गैलेक्सी वॉच 4 है। ये मेरी वाइफ की है, मैंने चुरा ली थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बट मेरे पास भाई मैं इतना शायद अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ अभी। बट एनीवे आई थिंक दिस विल लुक नाइस हेयर। और 2 वॉचेस पहनने का बस बहाना चाहिए। बॉटम वेयर में हमने, जैसे कि मैंने कहा था, ये आइस्ड वॉश्ड डेनिम ऑर्डर करी थी। और इसमें एक सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी, अगर आपको ज्यादा बैगी में जाना है ना तो आपको साइज अप करना पड़ेगा, नो मैटर कि वो आपको कैसे आ रहा है। तभी वो फॉल जो होती है बैगी की, जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा ऐसा लगता है टाइट और नीचे से आते हुए वो जो बलून वाली फिट आती है, तभी वो पॉसिबल हो पाएगी। तो मैंने ये 34 में मंगाई है। वैसे मेरा साइज जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है भाई, शादी के बाद सबका बढ़ जाता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 33 हो चुका है। बट इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं इसकी लुक कैसी आ रही है। आई एम श्योर थोड़ी सी ढीली होगी, बट लुक वाइज तो मुझे बढ़िया लग रही थी। सो दिस इज हाउ द फिट लुक्स। थोड़ी सी ऊपर से टाइट है जैसे कि मैंने कहा था, और नीचे फॉल जाते हैं। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बैगी होनी चाहिए थी, सो दैट वो ज्यादा अचीव होती। लेकिन मुझे लगता है अमेजोन पे इससे ज्यादा बैगी अभी अवेलेबल नहीं है। अमेजोन पे क्या, लड़कों की वेस्ट साइज के हिसाब से अवेलेबल ही नहीं है भाई कुछ भी। आपको बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ता है जहां पे अगर आप पेमेंट कर दो तो क्या पता भाई जीन्स आए ना आए, वैसी वाली चीज हो जाती है। बट आई थिंक सेफ ऑप्शन है, बहुत ज्यादा बुरी भी तो नहीं लग रही है, बट वो एग्जैक्ट लुक नहीं आ पाई है, ये मैं आपको पहली
बता के चल रहा हूँ। अब एक्सेसरीज भी मेरे हाथ में है, ये 3 एक्सेसरीज वी आर गोइंग विद। और सबसे पहली है जैक एंड जोन्स की इस तरीके की दिखने वाली, ये पॉलिएस्टर स्टाइल में आपको एक टोपी देखने को मिलती है। ये थोड़ी एथलेटिक ज्यादा है, ऑब्वियसली भाई शिकागो बुल्स नहीं ले सकते हम इस बजट में। और दूसरा आता है हमारे पास एक स्लीक लुकिंग कैसियो MTP वॉच। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी कलेक्शन का पार्ट बहुत टाइम से है। ये मुझे लगता है कि एक ऐसी वॉच है जिसने रेवोल्यूशन लाया, जेनजीज को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया है कैसियो से। उससे पहले और भी वॉचेस आती थी, जैसे कि आपकी, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक 156 से ऐसा कुछ नाम था, आई एम नॉट सो श्योर। बट वो वाली जो वॉचेस थी उनसे हटके कुछ एक जेंटलमैन काइंड ऑफ वॉचेस में ये आई है। और लास्टली विराट कोहली के ये फ्रेम्स, आपको मैं पहले दिखाता हूँ कैसे हैं ये। इस तरीके कुछ दिखते हैं, बिल्कुल गोल गोल। इनको आपको पहन के भी दिखाया जाएगा अभी। और लास्टली हमारी अपर आइटम जो कि आती है एक ऐसी ओवरसाइज काइंड ऑफ टी शर्ट। और ये भी मुझे वैसे एल साइज आता है अगर मैं ओवर साइज में चाहता हूँ, बट मैंने ये एक्सेल मंगाया ताकि वो प्रॉपर ड्रॉप डाउन लुक आए। अब मुझे विराट कोहली के साथ प्रॉब्लम ये लगी कि उनकी ऑलरेडी हाइट छोटी है। अगर वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जहां पर वो और ज्यादा लंबे और ज्यादा बैगी की एस्थेटिक होता है उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, तो उनकी जो लुक है वो और ज्यादा ड्रॉप डाउन होकर छोटी लगेगी। बट मैं थोड़ा सा लंबा हूं एज कम्पेयर टू हिम, तो ये मुझ पर उतनी एस्थेटिकली इनकरेक्ट नहीं लगेगी। बट लेट्स सी फाइनल लुक क्या होती है। ये है फुटवेयर आज का हमारा, जिस तरीके का विराट कोहली ने पहना है। बट आई थिंक अगर हमें स्टाइल एलिवेट करना था तो हम थोड़ा सा एस्थेटिक को काटने के लिए नीचे चेल्सी बूट्स के साथ भी जा सकते थे, जो कि थोड़ी सी हाई हील्ड वाले होते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जहां पर मैं स्टाइल से इंस्पिरेशन ले लूं लेकिन उसको अपने हिसाब से क्यूरेट करूं, तो भी आप मुझे बताना। ये तो एक तरह से कॉपी हो गया कि हाँ वहां पे आपको आउटफिट वहां दिखी, हमने सस्ते में दिखा दी, दैट इज इट। लेकिन मैं शायद ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें होऊंगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं पक्का वीडियो ले आऊंगा। सेलिब्रिटी का नाम बता देना विद आउटफिट्स। सो दिस इज द फाइनल लुक। Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak. तो ये थी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट्स आप लोगों के लिए कुछ। और आप नेक्स्ट सेलिब्रिटी कौन सा देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ भी हम ला सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है कि हाँ यार इसकी ब्रेकडाउन करो, इसमें आएगा मजा। और चैलेंज ये होगा कि हम लोग उसको सस्ते से सस्ता मंगवाने की कोशिश करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से। मीशो से नहीं, मीशो में तो कुछ और ही आएगा। तो आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू एज द नेक्स्ट वन, बाय। Cat gets your tongue when we're talking about what I